तुम 24 घंटे बैठो, 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके तो तुमने खुद को लालच ही दे रखा है कि 2 घंटे के बाद पिक्चर शुरू हो जाएगी। जब आधी रात को पिक्चर शुरू होनी हो तो 11 बजे बड़ी बेताबी हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तुम्हारा सारा ध्यान ऐसा ही है कि बेटा 1 घंटे ध्यान लगा लो, फिर पिक्चर चालू करेंगे। इसीलिए ये जो घंटे भर का ध्यान होता है, ये बड़ी वाहियात बात होती है। तुम्हारा इरादा यही है कि ये ध्यान खत्म हो, नहीं तो तुम इस पर घंटे भर की बंदिश क्यों लगाते? तुम कहते हो नहीं साहब, दुनियादारी का तकाजा है, व्यवहारिकता की बात यही है कि 1 घंटे ही करना होगा, उसके बाद जाके दुकान खोलनी है ना। तुम्हें ध्यान इतना ही पसंद होता तो तुम ध्यान को टूटने क्यों देते? तुम्हें ध्यान से ज़्यादा दुकान पसंद है तो तुम तोड़ देते हो ध्यान को। तुम कहते हो हम जा रहे हैं, 9 बज गए, ध्यान से उठने का वक्त हो गया, अब क्या शुरू होगा? अब पिक्चर शुरू होगी। तुम्हारा ध्यान टूटता ही इसीलिए है क्योंकि तुमने भविष्य खड़ा कर रखा है। तुमने ध्यान के बाद अपने लिए एक ज्यादा आकर्षक दुनिया खड़ी कर रखी है। तुमने ध्यान को ही अपनी दुनिया नहीं बना लिया। तुम अपनी पुरानी दुनिया बचाने पर उतारू हो, तुम उसे कायम रखने पर आमादा हो। तुम कहते हो पुरानी दुनिया के कोने कतरों में ध्यान चलता रहेगा, कमरे भर में पुरानी दुनिया भरी रहेगी, कमरे के कोने में ध्यान चलता रहेगा ना। ध्यान ऐसा तिरस्कार बर्दाश्त नहीं कर सकता, ध्यान अपमान के साथ नहीं जी सकता। ध्यान कहता है कि या तो मैं कमरे के केंद्र में बैठूंगा और पूरे कमरे पर शासन करूंगा, नहीं तो मैं कमरे में आऊंगा ही नहीं। ध्यान सर्वोच्च है। ध्यान का मतलब ही है कि तुमने जो सर्वोच्च है उसको ध्येय बना लिया। जब तुमने सर्वोच्च को ध्येय बना लिया तो सर्वोच्च को तुम दिन का 1 ही घंटा कैसे दे सकते हो? और फिर जो 1 घंटा देना चाहते हैं उनको अक्सर वही समस्या रहती है जो तुमको है कि 1 घंटा भी नहीं दिया जाता, 45 मिनट में ही खुजली शुरू हो जाती है। बीच बीच में ख्वाब ख्याल आने लगते हैं, उठने का मन करता है, भाग जाते हैं। 1 घंटे का ध्यान करने वालों को सजा ही यही मिलेगी कि वो 1 घंटे भी नहीं कर पाएंगे। और जो 24 घंटे ध्यान करते हैं उनका 24 घंटे चलेगा, वो भी बिना विशेष श्रम के। बंदगी कर लो, यही ध्यान है। 24 घंटे उसकी सेवा में लगे रहो, बंदगी में लगे रहो, यही ध्यान है। नौकर को ये शोभा नहीं देता कि वो बीच बीच में अपने लिए समय चुराए। नौकर को 24 घंटे मालिक की सेवा में लगे रहना चाहिए, यही ध्यान है। परम को ध्येय बना लिया, मालिक ही ध्येय है। 24 घंटा वैसा चलेगा जैसा मालिक हुक्म देंगे, मालिक का हुक्म। घंटे भर वाला खेल खत्म करो। शुरू करने के लिए 2-4 हफ्ते 2-4 महीने के लिए ये 1-8 घंटे का खेल ठीक है, उसके आगे नहीं। सच्चा जीवन जियो। देखो कि कैसे कमा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, लोगों से क्या रिश्ता रखते हो। दुनिया से, जीवन से, समाज से, पशु पक्षियों से क्या नाता है तुम्हारा, यही ध्यान है। ऐसे जियोगे, उसके बाद ध्यान कभी नहीं टूटेगा। मतलब मुक्ति क्या है? बंधन क्या होते हैं? बंधन जैसे किसी चीज की भी बंदिश हो। तुम्हें कौन से हैं? कोई नहीं।
बंधन नहीं तो मुक्ति नहीं। हैप्पी बर्थडे। मुक्ति पूछते हो, बंधन पता नहीं, मजाक चल रहा है। बंधनों से विद्रोह का नाम है मुक्ति। तुम्हें बंधन ही अनुभव नहीं हो रहे तो मुक्ति खिलौना है क्या? खेलोगे? बड़ी दुविधा रहती है। नशा इतना है, इस पर तो सीधे झटका देना चाहिए कि जगो, लेकिन इतनी मासूमियत से पूछते हो, ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के, बालवत, कि लगता है गोद में उठा लूं बिल्कुल। ये सवाल ही बंधन है बेटा। कोई पूछे बंधन क्या है, तो यही बंधन है कि इतने बेहोश हो कि तुम्हें अपने बंधनों का ही नहीं पता। अब अगर दृष्टि ऐसी बहिर्मुखी हो गई है कि अपने जीवन को देख ही नहीं पा रही, अपने बंधनों की पहचान ही नहीं कर पा रही, तो तुम इस तरीके से शुरुआत कर लो कि उनको देख लो जिन्हें अतीत में मुक्त पुरुष माना गया है, या तुम्हारे सामने मुक्त पुरुषों के जो अन्य आदर्श मौजूद हों, उनकी जिंदगी को देख लो, वो कैसे जी रहे थे। ये कोई बहुत अच्छी विधि नहीं है, मैं कभी इस विधि का बड़ा समर्थक नहीं रहा, लेकिन अगर तुम्हारी हालत ही ऐसी हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी का, अपने बंधनों का कुछ अंदाजा ही ना हो, कुछ पता ही ना हो, तो फिर यही विधि लगानी पड़ेगी। क्या विधि? कि मुक्त पुरुषों को देख लो, उन्होंने कैसी जिंदगी जी, और फिर पूछो कि तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़े तुम्हारा क्या होगा। तब अचानक तुम्हें झटका लगेगा और पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितने बंधन हैं। देखो किसी कृष्ण, कबीर, अष्टावक्र की ओर, देखो बुद्ध की ओर, जीसस की ओर, देखो उन्होंने कैसा जीवन जिया। तो अगर वैसा जीवन जीने को कहते हैं मुक्ति, तो फिर तुम्हारा कैसा बीत रहा है? ऐसे देख लो। मैं फिर चेता रहा हूं, ये विधि सबके लिए नहीं है, ये विधि सिर्फ उनके लिए है जो बहुत बेहोश हैं। जिनको पता ही ना चल रहा हो कि वो कितने बेहोश हैं, तो उनको फिर इन आदर्शों के जीवन को देखकर तुलना से शुरुआत करनी पड़ेगी। तुलना कभी अच्छी बात होती नहीं, पर तुम्हारे लाभ आएगी। अपने आप से पूछो ना कि जीवन की एक विषम स्थिति थी, रणभूमि, और कृष्ण ने उसमें देखते देखते अर्जुन को क्या क्या बता दिया। अपने आप से पूछो, मैं क्यों नहीं ऐसी बातें जान पाता? तब पता चलेगा बंधन किसको कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम पूरे राज्य के हकदार थे, वारिस थे, सुंदर पत्नी थी, बच्चा था, सुयोग्य थे, प्रतिभाशाली थे, जवान थे, पर किसी बात ने उनको छुआ, आहत करा, झकझोरा, तो तुरंत सब कुछ छोड़ करके चल पड़े कि सच्चाई ही खोजूंगा। तुम पूछो अपने आप से कि तुम्हारे पास तो न राज्य है, न महल है, शायद उतनी सुंदर पत्नी भी ना हो, फिर भी तुम्हारे पास ये कुछ जो 2-4 कौड़ी का है, उसको छोड़कर तुम क्यों नहीं चल पाते? तब तुम्हें पता चलेगा कि बंधन किसको बोलते हैं। बुद्ध और महावीर पूरी पूरी रियासत छोड़ के चल दिए।
तुम अपनी छोटी मोटी सुख सुविधाएं भी नहीं छोड़ पाते। गौर से देखो, तुलना करो तो जानोगे कि फिर बंधन किसको कहते हैं। न कृष्ण का तेज है, न बुद्ध का त्याग है, न अष्टावक्र का बोध है, न कबीर साहब जैसी ईमानदारी कि बिना लाग लपेट के सीधी बात रख दी। तुलना करो तो फिर जानोगे कि बंधन क्या है। उन्हें जो ठीक लग रहा है उसके लिए वो प्राण त्यागने को तैयार है। एक छोटा सा बच्चा है प्रहलाद, उसकी श्रद्धा को देखो। कह रहा है जो ठीक है वो ठीक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, डाल दो मुझे आग में। अपनी हालत देखो, फिर जानोगे कि बंधन क्या है। सिख गुरुओं को देखो, वहां उनसे बादशाह कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो, नहीं गर्दन काट देंगे अभी। वो कह रहे काट दो गर्दन। मंजूर है गर्दन कटवाना। और अपनी हालत को देखो। बड़े भोलेपन से कहते हो बंधन, जैसे कि कोई कैद खाने का इतना अभ्यस्त हो गया हो कि सलाखों को कहता हो ये खिड़की है नहीं झरोखा है।